हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता संबंधी नियम। भाग के जो भी प्रश्न आते हैं 2 से 4 से 6 से 8 से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो पूर्ण रूप से कट जाएगा, इसके लिए हमको गुणा करना, भागफल देना पड़ता है। इसलिए आज हम इसका एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे जिससे हम मिनटों में बना सकते हैं। 2 से जब किसी संख्या के अंत में पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से जब पूरी संख्या का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई भी संख्या ले ले, 2 3 4 ले लिए तो 2 + 3 + 4 = 9। ये 9 जो है 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या का जितना भी डिजिट दिया हुआ होता है सबको हम आपस में जोड़ लेते हैं। वह संख्या अगर 3 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से जब इकाई और दहाई से बड़ी संख्या या इकाई एवं दहाई के स्थान पर 2 शून्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई भी संख्या लिख दें 7 5 4 2 3 1 और 00 डाल दें, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई और दहाई के अंक जगह पे 2 शून्य है। या 7 2 9 8 7 कुछ भी डाल दे, लास्ट में अगर 2 4 तो क्या होगा, 2 4 अगर 4 से डिवाइड है तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। तो फ्रेंड्स 3 और 6 ये दोनों का सेम होता है। अगर 6 का भी हम करते हैं तो फ्रेंड्स एक चीज और देखना है, 3 और 9 ये दोनों सेम है। आप एक साथ देख लें, 9 में भी पूरी संख्या का योग अगर 9 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। उसके लिए जैसे 2 3 4 6 6 4 10 13 15 3 ये 18 ये 18 होता है। अगर हम जोड़ते हैं 3 2 5 4 9 6 15 और 3 18, ये अंकों का योग 18 होता है। तो यह 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से भी विभाजित होती है। 4 और 8 इस दोनों में भी वही संबंध है। इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या या इकाई एवं दहाई के स्थान पर 2 शून्य हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। लेकिन इसी जगह पे इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या या इकाई दहाई और सैकड़े पर 3 शून्य हो तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे 2 3 4 6 8 कुछ भी डाल दें और 30 लास्ट में डाल दें, यह पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। या दूसरा कुछ भी हम डाल दें, यहाँ पर लास्ट में ये डाल दें, ये 3 अंक जो 8 से विभाजित है तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 5 का फ्रेंड्स जब इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे हम कोई भी संख्या ले लें 1 2 5 4 8 और लास्ट में 0 डाल दें, ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या 3 7 2 9 लास्ट में हम 5 दे दें तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाती है। 6 से जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित
होगी। अब तो 3 का आप जान ही रहे हैं, अंकों का योग जैसे हम ले लिए 2 3 5 1 6 3 9, तो 9 भी 3 से विभाजित है, लास्ट में एक 0 डाल दें तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित है और लास्ट में 0 है, तो यह 2 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 7 से 7 का पूरी संख्या जो है इकाई के अंक को, इकाई के अंक को 2 गुना करते हैं, 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। अगर शेष संख्या कट जाए तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 16807। अब क्या करना है कि इसकी इकाई के अंक को हम दुगुना करने के लिए कह रहा है, तो 7 × 2 बराबर 14 यानी 14। अब हम क्या करेंगे, शेष जो संख्या है, शेष संख्या 1680 में से 14 को हम घटा देंगे, तो फ्रेंड्स होगा कितना 1666 1666। अब फिर इस जो इकाई अंक है इसको हम दोगुना कर देते हैं यानी 12, तो संख्या बची हमारी 166। 166 में से 12 को हम घटा देंगे 154। फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस 4 को 4 × 2 यानी 8 कर देते हैं, तो 15 में से हम 8 को फिर क्या करेंगे, घटा देंगे यानी 7, और 7 7 से कट जाती है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित है। 8 का फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, या इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 3 शून्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 का भी मैंने पूर्व में ही बताया कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 10 से जब संख्या के इकाई के अंत में अगर 0 आवे तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। हम किसी भी संख्या को ले ले 1 2 3 लास्ट में 0 डाल दे तो फ्रेंड्स यह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। एक मिनट, 9 3 9 3 या 9 या 3 बन गया, कोसेंट नहीं है माइंड। 2 और 2 11 और 11, इसलिए क्या होगा, इस दोनों का अगर हम योग करते हैं तो क्या होगा कि 22 होता है, 22 जो 11 से विभाजित है तो यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 12 का फ्रेंड्स आपको 3 और 4 का विभाज्यता संबंधी नियम याद रखना है। जो 3 और 4 दोनों से कटता है, दोनों से विभाज्य होगा, वो पूरी संख्या 12 से विभाज्य होगा। 13 जब इकाई के अंक को 4 गुना, जब इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष अंक में जोड़ देते हैं, अंत में बची संख्या 13 से
विभाज्य हो तो वह पूरी